बाकी मैं आपको हमेशा कहता हूँ, देखो मुश्किलें आएगी, अपने जो मंजिल हम पाने का जो रास्ता चूज किया उसमें मुश्किलें आएगी, सब कुछ आएगा, उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन अपने को क्या करना है, हार नहीं माननी है। हाँ मुलाराम, राधे राधे। और देखो अगर हम सक्सेस की राह पर चलते हैं ना, या अपन मंजिल को प्राप्त करने की राह पर चलते हैं ना, तो जनाब चलना तो अकेला ही पड़ता है, हमारे साथ उस टाइम कोई नहीं होता। लेकिन जब हम सक्सेस हो जाते हैं ना, उस टाइम हमारे साथ पूरा काफिला होता है। तो जब अकेले पड़ो ना और खूब सारी मुश्किलें आपके सामने हो, मंजिल आपके सामने हो ना, तो मुश्किलों का मंजर आपके सामने होना, तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, क्योंकि मंजर को पार करते ही आप जरूर है वो सक्सेस को पा लोगे। एक बार कोई चांस निकल सकता है, 2 बार चांस निकल सकता है, लेकिन कहते हैं ना उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। ठीक है, अजय देव राम राम मुलाराम। ठीक है, सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी का प्यारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने हाजिर है कि देखो राजस्थान विधानसभा के इतिहास की पहली महिला उप सचिव कौन बनी है। जनाब इस क्वेश्चन को क्या लगा लो, स्टार लगा लो। क्या लगा लो, स्टार लगा लो। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव बनी है। जब जब पहली महिला राज्यपाल बनी है, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है, वो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, हर बार एग्जाम में आता गया है। वो चाहे आज करंट का हो, लेकिन अगर 2 साल बाद में भी वो इतिहास में पूछा जाएगा। जैसे सीईटी में पूछ लिया था, प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, ये पूछते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने घूम फिर कर कैसे न कैसे आते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो स्टार लगा के लिख लो। इतिहास में पहली बार है, विधानसभा इतिहास की पहली महिला उप सचिव बनी है, पहली महिला उप सचिव बनी है ना। तो जनाब इसको आप क्या कर लेना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसको ध्यान रखना जरूरी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी के सामने ऑप्शन है, देखो नीरू यादव, नेहा शर्मा, इंदिरा शर्मा और उषा चौधरी। नीरू यादव का मैंने आपको काफी बार है चर्चा कर दी है। नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच, झुंझुनू के लंबी अहिर गांव से है ये। ठीक है, इन्हें अभी लंदन में इन्हें पुरस्कार से भी नवाजा गया है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चलो फटाफट मेरे को इस क्वेश्चन का है आप आंसर बताओ कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे को क्वेश्चन जानना है, मैं भी तो देखूं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ, कुछ के क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं जी। हाइपर राजेश, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आने भी चाहिए आपके आंसर। हाँ बिल्कुल 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 सही आंसर पे जा रहे हो आप। चलो इस क्वेश्चन का आंसर जैसे कि आपने दे ही रखा है, बिल्कुल सही आंसर है इसका जो आपने दिया है, राजेश ने दिया है हाइपर देरू। आप सभी का आंसर सही है। हाँ जनरल राजेश, साधना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, तो आपको लगाना है इंदिरा शर्मा। क्या है, इंदिरा शर्मा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो राजस्थान की पहली महिला उप सचिव बनी है। जो कौन है, इंदिरा शर्मा है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। आप सभी के सामने है, अपने राजस्थान विधानसभा की बनी है पहली महिला। अब देखो क्या कौन पहली महिला कब कब क्या क्या बनी है, अपन सारा डिस्कस इस क्वेश्चन का निचोड़ डिस्कस करते हैं। देखो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पहली महिला उप मुख्यमंत्री। देखो सीईटी के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, किस पद का नहीं है। आपने उप प्रधानमंत्री का भी नहीं है, उप राष्ट्रपति का भी नहीं है, और ना ही उप मुख्यमंत्री का है। तो पहली उप मुख्यमंत्री, महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो आपको ध्यान रखना है कमला देवी बनी थी। कौन, कमला देवी बनी थी। दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री जो अभी हाल ही में है, दिया कुमारी जी है, विद्याधर नगर से ये विधायक है। विधायक कहां से है, अपने को ध्यान रखना है, विधायक है ये विद्याधर नगर। अब ये विद्याधर नगर है क्या, तो विद्याधर नगर है जनाब ये जयपुर के अंदर है। ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना। पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह, नाम में ये बिल्कुल
जेंट्स का सा लग सकता है, लेकिन नाम ध्यान रखना ये कुशल सिंह है। और दूसरी प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, ये सीईटी के अंदर पूछा गया था, सुमित्रा सिंह। और प्रथम महिला राज्यपाल, ये भी सीईटी के अंदर पूछा गया था, प्रतिभा पाटिल। कौन? प्रतिभा पाटिल। ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था, ये ध्यान रखना। बिल्कुल आज साफ सुथरी चीजें हैं वो रखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना बचाओ तो ले सकते हो, ठीक है, ओके। प्रतिभा पाटिल, ये सीईटी के अंदर, सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का अभी एग्जाम हुआ उसके अंदर ये पूछा गया था क्वेश्चन, ओके। हाँ, अब देखो, अब अपने राजस्थान के राज्यपाल कौन है? अब अपने राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। ये कितवें नंबर के हैं? तो ये 45वें राज्यपाल है। किसके? अपने राजस्थान के। अब इनका संबंधित पूछे कि इनका संबंधित राज्य कौन सा है, तो वो भी याद रखना है, ये महाराष्ट्र से है। और इससे पहले पूर्व राज्यपाल कौन थे? पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र थे। कौन थे? कलराज मिश्र पूर्व राज्यपाल थे। याद रख लेना, ये राज्यपाल ही होता है, वो ही क्या होता है? कुलाधिपति होता है। राज्यपाल ही कुलाधिपति होता है। किसका? तो कॉलेज का, महाविद्यालयों का, ओके। याद रख लेना 45वें, ओके, याद रखोगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाल ही में प्रदेश का पहला रेस्क्यू सेंटर, याद रख लेना, पहला मतलब लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर। लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर कहां बनाया गया है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर कहां बनाया गया है? मेरे को फटाफट क्वेश्चन है वो इसका आंसर दो, फटाफट इसका आंसर दो मेरे को, कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा वो आप मेरे को बताओ फटाफट, मैं देखना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंसर आने तो लगे हैं आपके, आने दो आंसर आने दो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सभी जा रहे हैं उदयपुर की तरफ, बिल्कुल अपने को उदयपुर की तरफ ही जाना है। जो उदयपुर का ये सज्जनगढ़, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर के सज्जनगढ़ जो नेशनल पार्क है, सज्जनगढ़ में राजस्थान का पहला रेस्क्यू सेंटर बनेगा। हाँ बिल्कुल सही है, हाइपर जनरल, ठीक है, जगदीश, वरुण, माया, चौहान, साधना, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। पहला लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर कहां पर बनेगा? उदयपुर के अंदर बनेगा, जिसे पूर्व में किस नाम से भी जाना जाता था? पूर्व में मेवाड़ के नाम से जाना जाता था, मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। स्थापना 1559 को किसके द्वारा? उदय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? उदय सिंह के द्वारा स्थापना की जाती है उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर क्या है? खेलगांव। खेलगांव क्या है? तो इंडोर स्टेडियम, याद रख लेना। रोमांटिक शहर, और जिसे राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये लेपर्ड की बात आई है, तो अपने को ये भी बात ध्यान में रखनी है कि लेपर्ड जो सफारी है वो पहले स्टार्ट कहाँ की थी? तो राजस्थान के अंदर पहली लेपर्ड सफारी है वो झालाना, ये कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर। और आमागढ़, ये भी कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर। तो यहाँ पर ये पहली है वो लेपर्ड सफारी स्टार्ट की गई थी। किसके तहत? प्रोजेक्ट जो कब स्टार्ट हुआ था? 2018 के अंदर स्टार्ट हुआ था। कब? 2018 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ये अपन ने दूसरा क्वेश्चन कर लिया, और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट इससे फैक्ट बन रहे थे वो अपन डिस्कस कर लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हटा सावन की घटा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान में किस जिले ने 1 घंटे में 5.19 लाख, ये आप अंडरलाइन कर लो, 5.19 लाख, 5.19 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? वो आप मेरे को फटाफट आंसर दीजिए कि विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है। विश्व रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है? 5 लाख
पेड़ लगाए हैं और किस अभियान के तहत लगाए हैं? तो किस अभियान के तहत लगाए हैं? एक पेड़ मां के नाम अभियान से ये पेड़ लगाए गए हैं। और कितने लगाए गए हैं ये जनाब याद रखना ना आप, ये 1 घंटे में 5.19 लाख पेड़ है वो लगाए गए हैं। 5.19 लाख, 5,19,000 जिसे बोल सकते हैं अपन, ये इतने पेड़ लगाए गए हैं। और ये कारनामा किया है जैसलमेर ने। किसने? जैसलमेर ने कारनामा किया है। बिल्कुल आप सभी का सही आंसर सही है। साधना, मित्तल, माया, जगदीश, वरुण, निर्मल, अनुष्का, राजेश, अपनो सदार सर, ठीक है, बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है। ये क्या है? जैसलमेर ने ये रिकॉर्ड बनाया और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड, पहले ये असम का था। असम का ये पहले रिकॉर्ड था जिसने 1 घंटे के अंदर 1.31 लाख पेड़ है वो लगाए थे। और इसलिए किसका सहयोग, किसका किया सहयोग? बीएसएफ के जवानों ने सहयोग किया। जवानों ने क्या किया? सहयोग किया कि पेड़ लगाने में, पेड़ लगाने में इन जवानों ने है वो क्या किया? सहयोग किया जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर आपको और ध्यान रखना है, जैसलमेर के अंदर जैसलमेर का किला है, अक्कल वुड, ये सीटी के अंदर पूछ लिया क्वेश्चन, अक्कल वुड फोसिल पार्क है। ये जैसलमेर और बाड़मेर दोनों के सहयोग से है, याद रख लेना। और यहाँ मरुस्थल अभियान है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा सेवण घास जैसलमेर के अंदर पाई जाती है, इस पार्क के अंदर पाई जाती है। और सेवण घास आप सबको पता है गोडाउन की क्या होती है? प्रजनन स्थली होती है। ये भी आपको याद रख लेना है। इससे पहले विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया वो भी देख लिया। और कहते हैं जैसलमेर के किले के चढ़ने के लिए आपको किस की टांगों की जरूरत है? तो वो पत्थर की टांगों की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो किला बनाया है जैसलमेर का किला, वो बिना पानी सीमेंट के बनाया गया, पत्थर से पत्थर जोड़कर है वो बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जनाब यहाँ पश्चिम राजस्थान में जैसलमेर में ऐसे ही क्या है, पानी की किल्लत रहती है। और ये जो पेड़ लगाकर कौन सा अभियान? ये अभियान ध्यान रखना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ये पेड़, ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसका आपको ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हटा सावन की घटा कि हाल ही में कहां पर अभानेरी महोत्सव का आयोजन हुआ है? कहां पर अभानेरी महोत्सव? किसका? अभानेरी कहां पड़ता है? सीधी सी बात है, दौसा के अंदर। कहां? दौसा के अंदर पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दौसा हो जाएगा। अब मेरे को दौसा वाले आप बताओ कि आप बोर तो नहीं हो रहे क्या क्लास के अंदर? कोई बोर नहीं हो रहे क्या आप? बोर तो होना ही नहीं है। देखो क्लास में क्या बोर, करंट अफेयर में जब भी आपको लगे ना कि हम बोर होना स्टार्ट हो गए हैं, तो जनाब उस टाइम अलर्ट हो जाना, क्योंकि जहां से बोरिंग चीज स्टार्ट होती है ना, वहां से ही सक्सेस है वो चलनी, सक्सेस है वो उसके बहुत ही आप क्या होते हो? पास में होते हो। तो दौसा के अंदर क्या है? ये बांदीकुई आपने नाम सुना होगा। बांदीकुई में अभानेरी महोत्सव है वो मनाया जाएगा। और अभानेरी में क्या है? चांद बावड़ी है, चांद बावड़ी है। काफी बार ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। और अभानेरी के अंदर ही क्या है? हर्षद माता का मंदिर भी है, हर्षिद माता का मंदिर भी है। और ये कौन से समय की है? तो ये गुज्जर प्रतिहार के समय की ये बावड़ी है, ये भी याद रखना है। चांद बावड़ी है, भगवान शिव को ये समर्पित है। आपको ये पूछा जाए ये किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है, याद रखना है। हर्षद माता का मंदिर, अभानेरी दौसा, और ये गुज्जर प्रतिहार के टाइम की बनाई गई है। और ये विष्णु जी को समर्पित है, भगवान विष्णु जी को समर्पित है। काफी बार पूछा गया है। चांद बावड़ी दौसा के अंदर है, और हर्षद माता का मंदिर और नीलकंठ महादेव का मंदिर भी दौसा के अंदर है, याद रख लेना। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर भी यही है, बिल्कुल याद रखोगे ना। हाँ, ये दौसा है वो जयपुर से ही टूटकर बना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने कि हाल ही में प्रदेश के
सुजान जवाई होटल को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, सुजान जवाई होटल को सर्वश्रेष्ठ होटल की सूची में कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है प्रदेश के सुजान जवाई होटल को? कौन सा स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा डायरेक्ट है वो आंसर तो हो जाता है 43। विश्व के टॉप माफी चाहूंगा, विश्व के टॉप 50 शहरों के अंदर इसका 43वां स्थान है। और ये भारत का एकमात्र होटल है। भारत, और इसको राजस्थान भी कह सकते हैं। राजस्थान का भी याद रख लेना। और अभी देवमाली, ये भी मेरे याद में आ गया, ये देवमाली पर्यटन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया है। ये आपको बात याद रख लेनी है कि पर्यटन की दृष्टि से देवमाली गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया है। ये सुजान जवाई होटल, ये कहां पड़ता है? ये सुमेरपुर पाली में। और पाली नया संभाग बना है और इसमें अरावली पर्वतमाला की सर्वश्रेष्ठ चोटी है। जो गुरु शिखर है वो इस संभाग में आने लगा है, मतलब सिरोही है वो इस संभाग के अंदर आ गया है, पाली संभाग के अंदर। इसके साथ कौन से दो नए संभाग बने हैं वो भी याद रख लेना। नए संभाग याद रख लेना, BPS। ये तो हो गया पाली, ये हो गया बांसवाड़ा, और ये हो गया बांसवाड़ा। इसको करो बांसवाड़ा, माफी चाहूंगा। हाँ, ये हो गया अपना बांसवाड़ा और ये हो गया सीकर। ओके, याद रखोगे ना? हाँ, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, जीके गुरु, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बांसवाड़ा।